ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को ऐसे एक व्रत कथा के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसके करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रिय मित्रों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में श्रावण के महीने में 16 सोमवार का क्या महत्व होता है और क्या पूर्ण फल प्राप्त होता है, तो प्रिय मित्रों उस वीडियो को आप देख करके उसका पालन करके उसका आप समुचित लाभ उठा सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस 16 सोमवार के व्रत की क्या कथा है और इस कथा को सुनने से और पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर जी का कथा सुनने से, उनका पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। फिर मित्रों, आइए मैं आप लोगों को 16 सोमवार के व्रत की जो कथा है, जो लोग 16 सोमवार का व्रत रहते हैं उसकी एक कथा है, जिस कथा को सुन करके, उसको पढ़ करके और उसका पालन करके आप पूर्ण रूपेण उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय मित्रों, एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे, एक मंदिर में गए हुए थे, तो वहाँ पर उस मंदिर के पुजारी भी थे। तो पार्वती जी का मन हुआ 64 खेलने का। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, आइए यहीं पर 64 खेलते हैं। शंकर जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन शंकर जी ने पूछा कि जीत किसकी होगी। पार्वती जी ने भी यही पूछा कि जीत किसकी होगी। इसका उत्तर जानने के लिए पार्वती जी ने उस मंदिर के पुजारी से पूछा कि ये बताइए, हम लोग 64 खेलने जा रहे हैं, तो इसमें जीत किसकी होगी। यह सुन करके वह पुजारी थोड़ा आश्चर्य में पड़ा और विस्मय में पड़ा। फिर उसके समझ में आया, उसने कहा इस 64 में जीत तो भगवान शंकर की ही होगी। इस प्रकार से पुजारी ने कह दिया। इसके बाद 64 खेल प्रारंभ हुआ। अंत में पार्वती जी उस 64 में जीत गईं। जो ब्राह्मण ने कहा था उसका उल्टा हो गया और पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तुमको कुष्ठ रोग हो जाए। अब पार्वती जी के श्राप के कारण उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। अब वह बेचारा ब्राह्मण उसी मंदिर में रहता हुआ भगवान शंकर की पूजा करता रहा। काफ़ी समय बीतने के बाद में एक दिन स्वर्ग लोक से 16 अप्सराएं उस मंदिर में आईं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए। तो अप्सराओं ने देखा
कि वह ब्राह्मण पुजारी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया है और बहुत ही दुखी है। तब उन अप्सराओं ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको ये रोग किस कारण से हुआ है और कैसे हो गया है। तब उस पुजारी ब्राह्मण ने उन अप्सराओं से अपनी सारी पुरानी बातों को बताया। तब उसमें से एक अप्सरा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है 16 सोमवार का आप व्रत करें, श्रावण के महीने से प्रारंभ करें। तो 16 सोमवार का व्रत करने से आपका जो ये कष्ट है वह दूर हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि गोधूली सायंकाल के समय में शंकर जी का विधिवत आप पूजन करो और पूजन करने में सारी सामग्री इकट्ठा करो और उसमें से आधा किलो गेहूं के आटे का लड्डू बनाइए, उसको भगवान शंकर को भी चढ़ाइए और दूसरे लोगों में प्रसाद के रूप में उसको वितरित कर दो और उस प्रसाद को स्वयं खाओ। इस प्रकार से अप्सरा ने भगवान शंकर के 16 सोमवार के कथा के विषय में, महत्व के विषय में बता करके अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। इसके बाद वह ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करने लगे जिस विधान से बताया था। तो उस 16 सोमवार के व्रत करने से उस ब्राह्मण का जो कुष्ठ रोग था वह दूर हो गया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तब से वह हमेशा प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में 16 सोमवार का व्रत करने लगा। काफ़ी समय बीतने के बाद में एक दिन उसी मंदिर में शंकर जी और पार्वती जी फिर आए। तो पार्वती जी ने देखा कि वही ब्राह्मण पुजारी है, इसको तो मैंने कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था और ये श्राप से मुक्त हो गया। तब ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, किस पूजन करने से, कौन सा व्रत करने से, किस उपाय के द्वारा आपका ये कुष्ठ रोग दूर हो गया है। तब उस ब्राह्मण पुजारी ने माता पार्वती जी से सारी विधि बतलाई जो अप्सराओं ने बतलाया था। और उस ब्राह्मण ने कहा कि तब से मैं 16 सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। ये सुनकर के पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पार्वती जी भी 16 सोमवार का व्रत करने लगीं, भगवान शंकर की पूजा करती थीं। इस प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती जी सुखमय व्यतीत करने लगे। तो पार्वती जी के एक पुत्र थे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी पहले तो बड़ा विरोध करते थे, लेकिन पार्वती जी के 16 सोमवार का व्रत पूजन करने से कार्तिकेय जी उनकी बातों को मानने लगे। जो कहती थी वही कार्तिकेय जी करते थे। एक दिन कार्तिकेय जी ने अपनी माता पार्वती जी से पूछा कि हे माँ, कौन सा व्रत पूजा विधि के प्रभाव से मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत के विधान के विषय में बताया। तब से कार्तिकेय जी भी उस 16 सोमवार के व्रत को रहने लगे और कार्तिकेय जी भी सुखपूर्वक भगवान के पूजा भजन में लगे रहते थे। एक बार कार्तिकेय जी का एक मित्र था ब्राह्मण, वह बहुत दुखी रहता था। तो कार्तिकेय जी ने अपने मित्र ब्राह्मण से कहा कि तुम भी 16 सोमवार का व्रत रहा करो
और उस ब्राह्मण का विवाह भी नहीं हुआ था। तो विवाह की इच्छा उसने कार्तिकेय जी से व्यक्त की। कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के श्रावण के महीने में 16 सोमवार के व्रत के विषय में बताया। वह ब्राह्मण भी 16 सोमवार का व्रत करने लगा। एक बार वह ब्राह्मण अपने नगर से कहीं बाहर जा रहा था, तो वहाँ पर राजा ने अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। तो ब्राह्मण भी उस स्वयंवर के आयोजन में वहाँ पर पहुँच गया और राजा ने ये शर्त रखी थी। राजा के पास एक हाथी थी, हथनी। तो राजा ने यह शर्त रखा था कि जो भी जिस व्यक्ति के गले में ये हाथी माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। उस स्वयंवर में काफ़ी बहुत दूर दूर से राजा लोग आए हुए थे और ब्राह्मण भी पीछे किनारे में बैठा हुआ था। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। हथनी माला ले करके पूरे राज दरबार में स्वयंवर में घूम रही थी, लेकिन किसी राजकुमार के ऊपर माला नहीं डाला। अंत में हथनी घूमते घूमते चारों तरफ, जहाँ पर कि ये ब्राह्मण किनारे में बैठा हुआ था, वहाँ पर हथनी ने जा करके उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दिया। वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर के अपने देश में वापस आ गया। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी राजकुमारी ने पूछा कि आप ये बताइए कि कौन से व्रत और प्रभाव के द्वारा आपने मुझको प्राप्त किया और इतना सुख वैभव आपने प्राप्त किया। तब उस ब्राह्मण ने श्रावण के महीने में 16 सोमवार के व्रत के विषय में बताया। तो उसकी पत्नी भी 16 सोमवार का व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद वहाँ का जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और इस ब्राह्मण को राजगद्दी पर बैठाया गया। यह ब्राह्मण राजा हो गया। तो लेकिन ये ब्राह्मण प्रत्येक वर्ष में श्रावण के महीने से 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक बार ये ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत, सोमवार का दिन था, मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि चलो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो राजकुमारी थी, उसको धन का भी घमंड हो गया था। तो उसने भगवान के पूजन की सारी सामग्री अपने दासी के द्वारा भिजवा दिया और वह ब्राह्मण अकेले मंदिर में गए। वहाँ पर भगवान शंकर की विधिवत पूजा किया। उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं गई। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण राजा, तुम अपनी पत्नी को, यानी रानी को, यदि घर से नहीं निकाल देते हो तो तुम्हारा जितना धन है, राज्य है, वैभव है, वह सब नष्ट हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके वह ब्राह्मण राजा अपने राज्य में आए और अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दिया। अब वह पत्नी उसकी बेचारी इधर उधर भटकती रही, कहीं पर कोई सहारा नहीं मिला। अंत में एक बुढ़िया के यहाँ गई और बताया। तब बुढ़िया ने कहा ठीक है। उसको एक टोकरी में सूत दिया कि इस सूत को बाजार में बेच करके आओ। जैसे ही वह टोकरी को रख करके चली, रास्ते में अचानक इतनी तेज से आंधी आई कि टोकरी सहित सूत सब उड़ गया
अब वह खाली हाथ जब लौटी तो उस बुढ़िया ने उस रानी को निकाल दिया। अब वह भटकते भटकते सरोवर के प्यास से व्याकुल थी। सरोवर के पास पहुंचती है तो वहाँ जैसे ही हाथ लगाती है वह पानी सूख जाता है, अथवा जहाँ पर जिस पीने की इच्छा करती है तो उस जल में कीड़े पड़ जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती है तो वह पेड़ ही सूख जाता है। इस प्रकार से वह रानी बहुत दुख से व्यथित होकर के इधर उधर घूमने लगी। जहाँ कहीं भी जाती थी अनिष्ट ही हो जाता था। अब वह इतना परेशान हो गई कि भूख और प्यास से तड़पने लगी। कोई उसको उपाय नहीं दिखाई पड़ता था। जहाँ पर जाती थी वहाँ पर उसको निराश ही लगता था। सभी लोग बड़े अपमानित होकर के उसको निकाल देते थे। एक बार ये बहुत दुखी अवस्था में जंगल में भटक रही थी तो वहाँ पर एक उसी नगर का एक गोसाई थे। वह भगवान शंकर का भक्त था। उसने देखा कि ये बेचारी अबला स्त्री बहुत दुखी होकर के घूम रही है। उस गोसाई ने उस रानी को अपने यहाँ ले आए और जब यहाँ ले आए तो जो भी हाथ से छूती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अब वह गोसाई भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कारण है। तब गोसाई ने उस स्त्री यानी रानी से पूछा कि आखिर ये बताओ कि क्या कारण है कि आप जो भी हाथ लगाती हैं वह सब बेकार हो जाता है। तब उस रानी ने बताया, उसको याद आया कि मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक बार वो 16 सोमवार का व्रत रहे थे और मैंने दासियों के द्वारा पूजन की सामग्री भिजवा दिया था, लेकिन मैं पूजा करने के लिए नहीं गई थी। तभी से मेरे ऊपर इस विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तभी से मैं बहुत व्यथित होकर के घूम रही हूँ। तो जब पूरी बातें बताईं तब उस गोसाई ने उस रानी से कहा कि ठीक है, तुम यहीं मेरे यहाँ इसी आश्रम में रहो और तुम जो है 16 सोमवार का व्रत करो। तब उस रानी ने उस आश्रम में रह करके वो 16 सोमवार का व्रत करने लगी। उस 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण राजा को स्वप्न में यह आदेश दिया कि तुमने जो अपनी रानी को महल से बाहर निकाल दिया है उसको पुनः अपने महल में बुलवाओ, उसका आदर सत्कार करो। इस प्रकार से उस ब्राह्मण राजा ने अपने नौकरों को भेज करके पता लगवाया। ढूंढते ढूंढते उसके सेवक उसी गोसाई के आश्रम में पहुँचे। तब वहाँ सारी बातें बताईं। तब उस सेवक ने राजा उस गोसाई की आज्ञा लेकर के रानी को पुनः महल में ले आए। तब राजा ने रानी को स्वीकार किया। तब से वो दोनों राजा और रानी प्रत्येक वर्ष के श्रावण के महीने से 16 सोमवार का व्रत करने लगे और 16 सोमवार का व्रत करने का प्रभाव ये रहा कि वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और जीवन व्यतीत करते हुए अंत में भगवान शंकर के सायुज्य धाम को प्राप्त हो गए। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये 16 सोमवार की व्रत की कथा है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ ये 16 सोमवार की व्रत की कथा को सुनता है और भगवान शंकर की पूजा करता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, यदि ये मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।